जी चाहता है इस भारत के सिस्टम को या तो सुधार लो, अगर नहीं सुधार सकते तो आने वाले 2028 के अंदर ये सरकारें चेंज कर देंगे। ये वो जनजी है। कॉकरोच का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि गंदगी इतनी फैला दी ना इन लोगों ने, आपको नहीं पता, इतनी गंदगी फैला दी। मीडिया वाले भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं आप आम कैसे खाते हो? अरे बीजेपी वाले थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं आप लोग तो इस देश का ये हाल नहीं होता। हमारे राजस्थान में बोलते हैं नकटा हो गए लोग। नकटा जानते हो नकटा क्या होता है? जो जिसको कितना ही कुछ बोल लो लेकिन उसके बाद में भी देखना और सुनना बंद कर देते, वो नकटे हो गए ये लोग। मेरा कहा जा रहा है कि पेपर तो जो है वो सेना पहुंचाएगी। हाँ। और उसके बाद प्रधानमंत्री खुद नजर रखेंगे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? अरे प्रधानमंत्री जी तो मेलोडी खा रहे हैं भाई। वो इटली की वो प्रधानमंत्री उनके साथ में भाई ब्रेकअप हो गया क्या? यार लो ये भाई अंकल जी ने बोला कि ब्रेकअप हो गया। अरे भैया वो प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं विदेश में कहाँ किसके साथ रंगरेलियां मना रहे हैं। हाँ देश में क्या हो रहा है? अरे मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, चलो ये मामला है, इसके अलावा भी मणिपुर की लड़ाई नहीं दिखी उनको भाई? नहीं दिखी ना? आपको तो पता है ना मणिपुर में क्या हो रहा है। तो मतलब ये वो सरकार है जो ना कुछ देखना चाहती है ना कुछ सुनना चाहती है। बस ये अहंकार, इस अहंकार को जो बात की जाती है विश्व गुरु बनाने और विकसित राष्ट्र बनाने, बन गया विश्व गुरु। तो उस जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ली थी ना उस दिन ही बन गया, उस दिन ही बन गया। एक बड़ा सिंपल सा भैया की बात कैसे हो गया? इधर आऊंगा। एक बड़ा भव्य आयोजन होता है एग्जाम होने से पहले, 12वीं के और 10वीं के एग्जाम होने से पहले एक प्रोग्राम करते हैं परीक्षा पे चर्चा, जिसमें बड़े अच्छा भव्य आयोजन करते हैं। पहले से ही बनाए हुए क्वेश्चन उनके आंसर होते हैं, पूरा चीज़ें प्रोग्राम बनी हुई होती हैं और उसको वो लाइव करते हैं इसलिए कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं केवल ये दिखाने के लिए। इतने एग्जाम फेल हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक पे एक बार चर्चा कर लेते। पेपर लीक पे एक शब्द बोल देते कि ये बहुत गलत हो रहा, मैं स्वयं देखूंगा या मैं इसमें इंतजाम करूंगा। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि चुनाव तो बढ़िया से हो जाता है। हाँ। लेकिन पेपर लीक नहीं हो। चुनाव के पहले वादे कर देते ना, क्या करते हैं अभी क्या किया है? मन की बात सुनो, चुनाव पे क्या पहले वादे कर देते कि मैं तुम्हारे लिए ये करवा दूंगा वे करवा दूंगा मेरे भाई और बहनों, अरे ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री की पर्ची लीक नहीं होती। एक पर्ची निकालते हैं मंत्री जी और वो पर्ची लीक नहीं होती, पेपर लीक हो जाता है जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। हमारे मोदी मन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल सुनो दोस्तों, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी देख रहे होंगे, अभी हमारे यहाँ की दिल्ली की सीएम थी रेखा गुप्ता, उनसे पूछा गया एक सवाल कि पानी की इतनी कमी क्यों हो रही है? अरे हम अनपढ़ क्या? उन्होंने क्या बोला कि गर्मी इतनी हो रही है तो पाइप के अंदर से वेपरेशन के रूप में उड़ गया पानी। अरे वाष्प बन के उड़ गया। अरे पाइप में से कभी वाष्प बन के उड़ता है पानी? अरे मैडम थोड़ा पढ़ लिख लेते, अरे बीजेपी वाले थोड़ा पढ़ लिख लेते आप लोग तो इस देश का ये हाल नहीं होता। क्योंकि जिस तरीके से हमारे राजस्थान की मैं बात करता हूँ, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अनपढ़ है, वो पूछता है कि 10th और 10वीं में क्या डिफरेंस है। अरे हम बताएंगे आपको क्या डिफरेंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी तो इन युवाओं की जो मांग है उसको पूरा कर लीजिए। आने वाला टाइम ये युवा बदलेंगे, आने वाले टाइम कुमार विश्वास हो या बीजेपी के और दूसरे समर्थक हो, कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो हिट का भी निर्माण हुआ है इस देश। कॉकरोच का निर्माण क्यों हुआ है आप मुझे बताओ? कॉकरोच का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि गंदगी इतनी फैला दी ना इन लोगों ने, आपको नहीं पता, इतनी गंदगी फैला दी। मीडिया वाले भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं आप आम कैसे खाते हो, क्या केला बड़ा खाते हो या छोटा खाते हो, ऐसे सवाल करते हैं मीडिया वाले। तो मेरे देश का सिस्टम खराब नहीं होगा तो क्या होगा भाई? आप बताओ क्या होगा अगर देश का सिस्टम, अरे क्या होगा? अभी आपको पता है पत्रकारिता कौन होती है? इसलिए अभी इटली में जाने के बाद में एक पत्रकारिता थी, उसने सवाल किया नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप मीडिया के सामने क्यों नहीं बोलते स्वतंत्र रूप से? उनके पास में कोई जवाब नहीं था। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी इंडिया की मीडिया बिक चुकी है। ये इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेचारे कोई यूट्यूबर होगा ना वही सच्चाई दिखाते हैं, वरना बिक गए सारी भी मीडिया। और ये सरकार जिस तरीके से देखते आ रहे हैं हर जगह, मुझे नहीं पता भाई वो ममता बनर्जी क्या बोल रही है वहाँ से, तो क्योंकि हमारी सीटों को जबरदस्ती कुछ ले गया। अब ये क्या हो रहा है भाई देश में? ये जनता पागल थोड़ी है इतना कुछ बोलती है। तो गया कि कॉकरोच पार्टी के जो समर्थक है उसमें ज्यादातर बांग्लादेशी पाकिस्तानी इस तरह की बात। मैं पाकिस्तान से हूँ, आधार कार्ड दिखाओ मेरा, हाँ दिखाओ आधार कार्ड, दिखाता हूँ आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये किसके द्वारा, नहीं आप ये किसके द्वारा कहा गया ये बताओ मुझे।
किसके नहीं, द्वारा कहा किया गया, कहा गया। नहीं 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 पूछ रहा नेता ने कहा। हूँ। तो फिर बीजेपी वाले ही तो बोलेंगे ना भाई, जो बोलते हैं उन जो भी दिखता है वो बीजेपी वाले को क्यों दिखता है? मुझे ये बताओ, जो भी दिखता है वो बीजेपी वालों को क्यों दिखता है और लोगों को क्यों नहीं दिखता? बेचारे गांव में किसान होते हैं, अरे यहाँ पे सब किसानों के बेटे हैं। ये कोई अमीर लोग जो बहुत करोड़पति लोग हैं ना, उनके बेटे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि करोड़पति लोगों को तो उन्होंने फंड देना स्टार्ट कर दिया ना, वो बोलेंगे नहीं। और बेचारे कहीं से लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, और उनके बच्चे पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बचपन में जब क्लास 2 में पढ़ते हैं ना बच्चे, तभी उनके मम्मी पापा ये सिखा देते हैं, बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना। तो वो उसी टाइम से उस सपने को लेकर अभी तक भी चल रहे हैं। और जब वो दिन आता है उससे पहले हमारी सरकारें पेपर लीक कर देती, तो इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी होगी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। कह रहे हैं कुछ लोग जो है देश के जेनजी को भड़का के बांग्लादेश नेपाल में। जेनजी पागल है, मैंने क्या बोला? जेनजी पागल थोड़ी है, जेनजी भड़केंगे क्यों यार? ये तो सोचने वाली बात है ना, हम पढ़े लिखे हैं ना। जब रेखा गुप्ता ने वेपरेशन वाश बना के उड़ा दिया, हम समझदार है ना, हमने तो नहीं मानी बात। हो सकता है मीडिया ने मान लियो ये बात, तो मीडिया मान भी सकती है, क्योंकि वो बात है। मेरा क्या चाहता है जेनजी, क्या चाहता है? जेनजी चाहता है इस भारत के सिस्टम को या तो सुधार लो, अगर नहीं सुधार सकते तो आने वाले 2028 के अंदर ये सरकारें चेंज कर देंगे। ये वो जेनजी है। अगर इतनी सारी कमियां हैं तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं? अरे चुनाव में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या, जब पहले चुनाव से पहले वादे कर देते ना, आपके लिए आपके घर पे पक्का मकान बना देंगे, आपको पता नहीं आपके अकाउंट में 5-5, 10-10 हजार डाल देंगे। बेचारे क्या करे, गरीब आदमी क्या करे भाई? देखो, देश की 80 करोड़ जनता को तो उन्होंने विकलांग कर दिया है। हाँ। बचे 7 करोड़, दिया उनको 60 करोड़ बच गए, उनको भी विकलांग कर देंगे। केवल वहाँ से राशन आएगा, पेंशन आएगी, आप उस पर जिंदा रहो, वो अपना काम करेंगे, आपको केवल कॉकरोच की तरह खाना मिलता रहेगा। कॉकरोच को केवल खाना चाहिए, वो कॉकरोच 80 करोड़ बना रखा है उन्होंने। कहा जाता मजबूत हाथों में देश है। 56 इंची जो भैया ने अभी बात कही थी, उनका वो 56 इंच है ना, वो अंदर से गड़ गया, खराब हो गया। 56 इंच को उस लेडी पत्रकार ने जो नॉर्वे की थी, उसने 2 मिनट में हवा कर दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। 56 इंच का होता तो वो कम से कम खड़े होकर बात करते। काय को बोलते हैं 56 इंच? 56 इंच का होता तो ये जो समस्या आज की है, पेपर लीक के ऊपर बोल रहे होते, सुनते हैं। तो 56 इंच का नहीं है, वो गलती से। जिस तरीके से अन्ना आंदोलन को बैक से जो है जगह दी गई, उसी तरीके से अभी यहाँ के जेएनजी को, इस कॉकरोच आंदोलन को कुछ लोग हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी उनके हाथ में तंत्र है, शासन है, प्रशासन है, ईडी है, ईसी है, सीबीआई है, सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात और बोलना चाहूँगा, ये मौका ढूंढते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ उल्टा सीधा दिख जाए, इन सभी युवाओं का भविष्य खराब कर दे, अभी तुरंत जेल में डाल दे, तुरंत केस खराब कर दे। बेचारे हम तो बहुत संभल के हम बोल रहे हैं, हम तो स्वतंत्र रूप से बोल भी नहीं पा रहे। यहाँ से भाई साहब आते हैं राजस्थान से, वहाँ की बात बताता हूँ। वहाँ पे खिचड़ी खत्म कर दी है, जिसकी वजह से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर ऊपर बढ़ गया है राजस्थान में। हमारा राज्य वृक्ष खिचड़ी यार, ठीक है, इनका वृक्ष है, वहाँ का पूजा करते हैं, और वो खिचड़ी एक जीवन का आधार, जैसे पानी जीवन का आधार है, वहाँ पे वृक्ष खिचड़ी जो जीवन का आधार है, उसको कटवा के और सोलर लगा के सारा खत्म कर दिया। दूसरा, वहाँ पे इन्हीं के यहाँ से जैसलमेर से आते हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनको खूब चारा डाला कि तुम बीजेपी में आ जाओ। वो बंदा अपने आप से लड़ा, आज की तारीख में उससे मजबूत नेता नहीं है वहाँ पे जो सरकार के विरुद्ध बोलता है। उसको भी पूरी तरह से निचोड़ने की कोशिश नहीं, वो जैन जी है, उसको मैं आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ कि वो जैन जी ही, ये हर एक आदमी ये जैन जी बनेगा। ये मैं तो ये बोलना चाहूँ, देखो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपकी मीडिया से, हो सकता है कितने लोग देखते कितने नहीं, लेकिन जब इस भारत के हर पद पे, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, चाहे वहाँ पे कोई मेरा जैसा सरपंच आके बैठ गया ना, तो जिस तरीके से गांव के अंदर जो पैसे आते हैं ना, जो फंड आता है विकास करने के नाम पे, वो नहीं खत्म होगा। सरपंच ही नहीं, चाहे एमपी एमएलए सरपंच, हमारे जैसे युवाओं को बनाओ, एक शिक्षित युवाओं को बनाओ, वो संभालेगा आपकी बार देश को। और कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिस तरीके से जो बूढ़े बूढ़े अनपढ़ नेता बन गए ना उनमें, और जो जैन जी लोग जो नेता बनेंगे ना, उनमें कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप खुद देख सकते हो ये बात।